नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। जी दोस्तों, 5 सितंबर का दिन बहुत ही यादगार दिन है। यह दिन बर्र सगीर में भी मनाया जाता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से इस दिन को याद करते हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे, उस्ताद का दिन। जिन लोगों ने हमें बनाया संवारा, जो उस्ताद हमें तालीम से आशना कराए, जिनकी दरसगाह में बैठकर हम इल्म व हिकमत सीखे, आज उनको याद करने का दिन है। यूँ तो मॉडर्न एज में हर दिन कोई ना कोई डे मनाया जाता है, लेकिन हम 5 सितंबर को ये दिन एक यादगार के तौर पर मनाया जाता है, ताकि उसकी अहमियत और अफादियत यानी इम्पोर्टेंस और उसकी यूटिलिटी को समझा जा सके। ऐसे कोई एक दिन हम किसी की याद बना करके साल भर खामोश नहीं रह सकते। हमारे लिए रिस्पेक्ट के और एहतराम के तो साल के 365 दिन हैं। ये दिन मखसूस करने के पीछे का राज यही है कि हम उस दिन मजमूई तौर पर मिलजुल कर इस दिन को यादगार करें। तो हम हिंदुस्तान के अंदर इस दिन को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 यानी 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि 5 सितंबर का दिन तमिलनाडु के लिए बड़ी अहमियत का दिन है, क्योंकि इस दिन को तमिलनाडु से 2 सपूत ऐसे उभर कर सामने आए हैं, जिनको हम एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं और दूसरे को चिदम्बरम पिल्लाई कहते हैं। दोस्तों, चिदम्बरम पिल्लाई की पैदाइश 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु में हुई। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में बाद में आता हूं, क्योंकि उन पर तफसीली गुफ्तगू करनी है। लेकिन एक अनसंग हीरो हमारे ऐसे भी हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, जिनका नाम चिदम्बरम पिल्लाई है। आप इनकी चंद तस्वीरें देखें, आप इन्हें पहचानें। ये है चिदम्बरम पिल्लाई। ये बहुत बड़े स्कॉलर थे और हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। चिदम्बरम पिल्लाई ने स्वदेशी मूवमेंट को बहुत फेमस किया, लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाया, मोटिवेट किया, और इसकी पादाश में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, यानी उम्र कैद की सज़ा सुना दी और इन्हें एक ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। चिदम्बरम पिल्लाई की शहर तमिलनाडु में अब हम चलते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में। इनकी चंद तस्वीरें देखिए। कौन नहीं पहचानता इनको? ये हमारे हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और दूसरे यानी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे।
1952 से लेकर 1962 तक, यानी 1952 से लेकर के 1962 तक ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर काम किए और देश को आगे ले जाने का काम किया। उसके बाद 1962 से 1967 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे और आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत से अपना नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में शामिल करा लिया। 1931 में इन्हें नाइटहुड का अवार्ड दिया गया और 1954 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इस अवार्ड के लिए जिस नाम का नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों इस अवार्ड को दिया जाता है, ये जिसे हम भारत रत्न कहते हैं। तमिलनाडु को ये एजाज़ हासिल रहा कि अब तक इस शहर से, इस सिटी से, इस रियासत से 8 लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दिया जा चुका है। 1954 से 2022 तक अब तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न का अवार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 18(1) के तहत दिया जाता है। अब तक 14 पर्सन्स को ये अवार्ड पोस्टथमसली, यानी दुनिया से उनके चले जाने के बाद उनके खिदमात के एतराफ़ में ये अवार्ड दिया जा चुका है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम 27 मरतबा नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि किसी के नाम का नॉमिनेट करना या किसी के नाम का नॉमिनेट होना भी अपने आप में बड़ी बात है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी न सिर्फ इंडियन कल्चर के स्कॉलर थे, बल्कि फिलोसोफर, ग्रेट स्पीकर एंड ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, यानी माहिर तालीम थे। अपनी ज़िंदगी की 40 साल इन्होंने दर्स व तदरीस में गुजार दिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो कि मैसूर यूनिवर्सिटी हो, इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की हैसियत से, फिलॉसफी के प्रोफेसर की हैसियत से इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। आज मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ऊपर उनकी खिदमात के एतराफ़ में अपना वीडियो बना रहा हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इंडियन फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये नावल बहुत ही मशहूर नावल है, ये बहुत ही मशहूर किताब है। इसके अलावा इन्होंने द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पोररी फिलॉसफी और कंटेम्पोररी इंडिया फिलॉसफी के साथ ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट के नाम से भी किताबें आई हैं। बहुत ही अछूते राइटर थे, स्कॉलर थे, स्पीकर थे, फिलॉसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे। इनके कारनामे यहीं तक नहीं रुकते। 11 टाइम्स 11 मरतबा इनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया और 16 मरतबा इनको, इनका नाम लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया। कुल मिलाकर 27 मरतबा नोबेल इनाम के लिए इनके नाम को नॉमिनेट किया गया। 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1952 तक इन्होंने यूनेस्को में भारत को रिप्रेजेंट किया। यूनेस्को, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मैं आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर पूरे हिंदुस्तान के नागरिक की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं उनकी खिदमात का एतराफ़ करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से उनके तमाम उस्ताद और टीचर्स को आज 5 सितंबर के दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये छोटा सा वीडियो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में बनाया गया
5 सितंबर को यादगार के तौर पर बनाया गया। एक अहम दिन, ये 5 सितंबर का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन कलकत्ता के अंदर मदर तेरेसा का डेथ भी हुआ। 5 सितंबर के दिन बहुत सारे बच्चे भी जन्म लेते हैं। मैं उन तमाम बच्चों को जो इस यादगार दिन के दिन जन्म लिए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेट्स कहता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आप मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे काम करने का हौसला देंगे। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में।